नमस्कार। आदमी को हमेशा अपनी एक जो इंडिविजुअल पहचान है उससे बहुत प्यार होता है। हमेशा वो ये चाहता है अपने जीवन में कि उसकी अपनी खुद की पहचान हो, उसे किसी दूसरे का पिछलग्गू न समझा जाए, यानी किसी का चमचा न समझा जाए। इसी जद्दोजहद में उसका पूरा जीवन निकल जाता है और समाज में वही व्यक्ति सम्मानित माना जाता है जिसकी अपनी खुद की एक पहचान हो। नहीं तो दूसरे को तो चमचा कहकर तिरस्कार किया जाता है या भक्त कहकर तिरस्कार किया जाता है। तो किसी का भी भक्त या चमचा बनना कभी भी अच्छी बात तो नहीं मानी जाती, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। इसी पर एक व्यंग्य है, परमात्मा का लोटा, हरिशंकर परसाई का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से आलोचक ने उस दिन मुझसे कहा, अब आप कुछ शाश्वत साहित्य लिख डालो। मैंने फौरन तय किया कि सूर्य पर लिखूंगा। पुराना बहुत सा कथा साहित्य इसलिए तो आज तक पढ़ा जाता है कि उसका पहला वाक्य होता है, पूर्व में भगवान भुवन भास्कर उदित हो रहे थे, या ये होता था, पश्चिम में भगवान अंशुमाली अस्तांचलगामी हो रहे थे। ये लेखक भगवान भुवन भास्कर को चैन नहीं लेने देते थे। जब लेखक के आसपास ऊंची अटारियां बन गई और सूर्य का उगना डूबना नहीं दिखा, तब जाकर कहीं भगवान अंशुमाली को फुर्सत मिली। फिर भी कुछ हठी हाथी दांत की मीनार पर बैठकर उनका उदय देखने लगे। समीक्षक ने कहा है तो मुझे भी मानना ही होगा। सनद रहे कि साहित्य में मैं उस लड़के की तरह आज्ञाकारी रहा जिसकी स्कूल में फीस माफ रहती है। अपनी तरफ से कोशिश करके हमने कभी सूर्य नहीं देखा। वो और हम साथ साथ नहीं उठते। दिख गया तो देख भी लेते हैं। यो तो उस मंत्री को भी अक्सर देख लेते हैं जो 4 दल बदल चुका है। ईमान को लपेट कर उसने कुर्सी की गद्दी के नीचे रख दिया है। देख लेते हैं तो कोई दोष नहीं लगता। लगा भी तो घर जाकर नहा लेते हैं। रात की गाड़ी से भोपाल जाता हूँ तो सुबह बुधनी स्टेशन के आगे की पहाड़ियों में होती है। किस काली पहाड़ी के शिखर पर उगता हुआ सूर्य दिख जाता है। मुझे यह दृश्य अच्छा नहीं लगता। लगता है कोई काली कुरूपा स्त्री माथे पर रेखड़ी बनाए हुए। यह दृश्य जिन्हें लुभाता है उनके घर में काली कुरूपा पत्नी होगी जो फूल श्रृंगार करती होगी। कुरूपा पत्नी आदमी के सौंदर्य बोध का दायरा बढ़ाती है। सुंदर पत्नी वाले की सौंदर्य अनुभूति सीमित हो जाती है। पिछले महीने मैंने सूर्य को निकलते देखा तो लगा जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। चंद्रमा का सप्तऋषि मंत्रिमंडल और नक्षत्रों की विधानसभा भंग। संविद के घटकों में पटी नहीं। अब गृह मंत्री का किरणों का डंडा है और हम। पुराने जमाने के ऋषि उगते हुए सूर्य को इसलिए देख लेते थे कि जंगल में रहते थे और जानवरों के डर के मारे नींद नहीं आती थी। डर भी सौंदर्य अनुभूति को बढ़ाता है। जेब कट पुलिस की पगड़ी के लाल तुर्रे को उत्सव का वंदनबार समझता है। हम ऋषि नहीं है इसलिए घर में देर तक सोते हैं और उधर जब सूर्य निकलता है तब हम उसे सपने में देख लेते हैं। सपना बड़ी सुबेते की चीज होती है। जो हो रहा है उसमें हिस्सा न लेकर उसे सपने में देखा जा सकता है। सपनों में क्रांतिकारियों में भाग लेकर लहूलुहान हुए बहुत लोग मिल जाएंगे। उनसे खून का सबूत मांगना ना समझिए, क्योंकि रक्तपात सपने में हुआ था। शहर में सूर्य अटारियों के पीछे छिपकर उगने लगा। देख रहा हूँ बड़ों बड़ों का उदय छिपकर अटारियों के पीछे होने लगा है। मेरा एक दोस्त एकाएक कहीं चला गया। महीने भर बाद मालूम हुआ कि वो दिल्ली में छिपकर उदित हो चुका है। अब वो सिर पर आ गया और तप रहा। उगते सूर्य को देखना हो तो किसी अटारी की ऊपरी मंजिल पर चढ़ो। ऊपरी मंजिल पर तो हम किसी मामले में नहीं गए, फिर किसी का उदय देखने के लिए ऊंचा उठ जाना आसान नहीं है। एक बात और है, उगते सूर्य को देखने की ताव नहीं है। हम तो चांदनी में छाता लगाकर चलने वाले लोग हैं। सदियों से हम चांदनी में छाता लगाते आए हैं। एक बार मैं एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश गया था। देखा कि विदेशी लोग रात को बड़ी देर तक नाचते गाते आनंद मनाते रहते हैं, मगर भारतीय ठीक वक्त पर सात्विक भोजन करके कुनकुने पानी के साथ 3 चुटकी त्रिफला चूर्ण लेकर सो जाता है या छिपकर औरत को देखता है। चांदनी में वो हमेशा छाता लगा लेता है। हम 2-3 मित्र विदेशियों का गाना बजाना नाचना देखते रहे। नाचने वालों को हम भगवान नटराज मानते हैं, मगर खुद नाचना बुरा समझते हैं। सारी चांदनी देवताओं को दे रखी है, सारी धूप आदमी ने ले ली है। एक रात विदेशियों ने हम लोगों से भी कुछ गाने को कहा। क्या गाएं? उन्होंने सुझाया, कोई राष्ट्रीय भावना वाला गीत गाइए। मन में जो गीत आया वो था, शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। स्कूल में कई साल ये प्रार्थना गीत गाया था, मगर लगा कि वर्तमान में भी यही गीत वास्तविक राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करता है। किस किस को भगवान नहीं मानते, किस किस की शरण नहीं गए। बड़े अमेरिका से गेहूं ले लिया और छोटे से थाईलैंड से भी चावल ले लिए। दया करो हे दयालु भगवान, ये सच्चा राष्ट्रीय गीत है। शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। पर इस गीत को गाने का मन नहीं हुआ। मेरे साथी का खूब मजा का मूड था। वे बोले, ये कोई अपनी भाषा नहीं समझते हैं, वही नौटंकी वाला गा दो। मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए,
और उन्होंने गाना चालू कर दिया। विदेशी लोगों ने अपने साजों से संगत दी। वे बड़े श्रद्धा भाव से भर गए थे, क्योंकि उनकी समझ में कोई राष्ट्रीय गीत था। खत्म होने पर वही औपचारिक वाक्य बोलने लगे, वाह, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत है, इसमें आपके देश की लंबी उज्जवल परंपरा के तत्व हैं। हम उनसे क्या कहते? ना समझो, जिस लंबी उज्जवल परंपरा की तारीफ कर रहे हो वो तो चांदनी में छाता लगाकर चलती है। वो कुनकुने पानी के साथ 3 चुटली त्रिफला खाकर बिस्तर पर लेटी है। उसका हाजमा खराब है सदियों से। जब हाजमा अच्छा था तब समूची जातियों को बचा लेती थी। जब से हाजमा बिगड़ा है उसे उल्टी हो रही है। हम तो इस परंपरा से नफरत करते हैं और लाखों के बोल सहते हैं। अभी ग्वालियर से रात की बस से सफर करके सुबह उतरा तो फिर उगता सूरज दिख गया। मैंने कहा, यार इतने साल हो गए, पूर्व से निकल रहे हो, बड़े दकियानूस हो। वो बोला बड़ी गंभीरता से, रोशनी देने वाले दिशा नहीं बदला करते, और जो दिशा तथा फोकस बदलते रहते हैं वे क्या रोशनी नहीं देते? नहीं, वे रंगमंच के स्पॉटलाइट होते हैं। मेरे बहुत भ्रम टूटे। कई समीक्षकों को मैं सूर्य समझता था, वे मात्र स्पॉटलाइट हैं। रंग बदलते हैं और फोकस। कभी कोई पत्रिका नई कहानी आंदोलन वालों के हाथ भी तो नई कहानी का दर्शन लिखकर छपाते थे। फिर प्रगतिवादी के हाथ में आ गई तो फौरन सामाजिक यथार्थवाद पर फोकस साध दिया। अगर दिगंबर पीढ़ी की कोई बड़ी पत्रिका हो जाए तो वे फौरन कपड़े उतार कर नंगे हो जाएंगे। स्पॉटलाइट के ईमान की बराबरी सूर्य क्या करेगा? उदय होते सूर्य की बात बहुत हो गई, अब अस्त होते सूर्य की बात करता हूँ। मेरे बरामदे से दिख जाता है, जब फुर्सत होती है देख लेता हूँ। शाम को डूबते सूरज को देख रहा था। निर्मल मन का कभी होता तो सोचता कि नीले सरोवर में कमल खिला है। इतना निर्मल मन हम कहाँ से लाए? मुझे सूर्य उस पुलिस अफसर के कपाल के टीके की तरह लग रहा था जिसने मेरे एक दोस्त को झूठे फौजदारी मामले में फंसा दिया है। वो बड़ा सा लाल टीका लगाता है, शायद हनुमान का सिंदूर है। मैंने उससे कहा था, साहब ये टीका क्या झूठ बचाने के लिए लवण भास्कर चूर्ण है? वो हंस दिया। मेरे सामने की झोपड़ी के सामने एक आदमी बैठा हुआ एक टक डूबते सूर्य को देख रहा था। वो बड़ा सौंदर्य प्रेमी मालूम होता है, पर ज्यों ही सूर्य डूबा वो लोटा उठाकर पास के नाले में उतर गए। इस आदमी के मन में क्या प्रतीक उभरता होगा? वो सूर्य को परमात्मा का लोटा समझता है। सूर्य के लोटे को उठाकर परमात्मा क्षितिज के नाले में उतर जाता है, क्योंकि परमात्मा के घर में पाखाना नहीं है। जब तक इस आदमी का अपना पाखाना नहीं बन जाता, यह सूर्य को परमात्मा का लोटा समझता रहेगा। सूर्य को कुछ अपनी इज्जत का ख्याल है या नहीं? किसी का लोटा होना, चाहे वो परमात्मा का ही क्यों ना हो, बड़ी बेइज्जती की बात है।